वही बात करते हैं हम गोल्ड की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही। गोल्ड 1 लाख का आंकड़ा पार करने को बेकरार है। अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे सोने की कीमतों में उछाल की क्या है वजह है, बताने के लिए हमारे साथ है जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, इतनी तेजी गोल्ड में लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, लाख कितना जल्दी पार करेगा, कब करेगा, लेकिन वजह क्या है जो ये आग लगी हुई है कीमतों में? फायर हूं मैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोल्ड कह रहा है। और गोल्ड इस तरह से फायर है इस वक्त कि आप देखिए कि तमाम डेवलपमेंट के बीच जिस तरह से गोल्ड मार्केट ने छलांग लगाई है, ये ऐतिहासिक छलांग है। मतलब ये छलांग मतलब सदियों में एक आध बार इस तरह की चाल हम गोल्ड मार्केट में या किसी भी मार्केट में हम देखते हैं। और आप देखिए इस वक्त वही हो रहा है। जिस तरह से तेजी आई है, एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का भाव 96,875 रुपए की नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है, ऑल टाइम हाई। ग्लोबल मार्केट में $3408, जी हाँ 3408, ये ऑल टाइम हाई हो चुका है प्राइस का। बेतहाशा तेजी है। आप देखिए कि इसी साल जनवरी में गोल्ड का प्राइस था 78,000 रुपए के आसपास, 1 जनवरी के आसपास। तब से लेकर अब तक गोल्ड का भाव करीब करीब 19,000 रुपए बढ़ चुका है। मतलब अगर आपने जनवरी में सोना खरीदा होता तो आपको यहां से 19,000 रुपए कम के भाव में गोल्ड मिल जाते, 10 ग्राम गोल्ड। तो इतनी बड़ी तेजी आ गई है। 1 महीने में 10%, 3 महीने में 22%, और इस साल अब तक 25% से ज्यादा दाम एमसीएक्स पर गोल्ड के बढ़ चुके हैं। वजह क्या है? एक सबसे बड़ी वजह जो लंबे समय से गोल्ड मार्केट में तेजी की बड़ी वजह बनी हुई है, वो है टैरिफ वार। इससे गोल्ड मार्केट में सुरक्षित निवेश के तौर पर लगातार डिमांड बढ़ रही है। आप देखिए कि चीन ने इस बीच ये चेताया है कि अमेरिका से जो देश टैरिफ पर डील करेंगे उसको महंगा पड़ेगा। तो मतलब टैरिफ को लेकर तनातनी बनी हुई है। इस बीच ब्याज दरों को लेकर ट्रंप और फेड चेयरमैन के बीच भी काफ़ी तनाव का माहौल है, तनातनी है। और खबर ये आ रही है कि यूएस मतलब ट्रंप सरकार फेड चेयरमैन को हटाने की तैयारी कर रहा है। तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा अनिश्चितता का माहौल दिख रहा है। निवेशकों के मन में यूएस की इकोनॉमी को लेकर डर है, लगता है कि मंदी आ जाएगी, उससे गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। डॉलर का इंडेक्स लगातार कमजोर हो रहा है, 3 साल के लो पर है 98 के आसपास। तो वहां से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। सेंट्रल बैंकों की बाइंग हो रही है, ईटीएफ की बाइंग हो रही है। तमाम जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रहे हैं वो गोल्ड के फेवर में है, और इसीलिए गोल्ड में एक बड़ी तेजी का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। जानकारों का मानना है कि फंडामेंटली बेशक गोल्ड का मार्केट तेज है, लेकिन चूंकि आप देखिए कि एक तरफा रैली है, बड़ी रैली है, तो इस बड़ी रैली के बीच करेक्शन की उम्मीद बहुत जताई जा रही है। वो करेक्शन आ नहीं रहा है, कब आएगा, कैसे आएगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन करेक्शन की उम्मीद तो है। अब वो जल्दी आ जाए या थोड़ा रुक कर आए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक गिरावट की संभावना है, उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो ये है बड़ी वजह गोल्ड के कीमतों में आग लगने की। जैसा मृत्युंजय ने बताया, गोल्ड इज ऑन फायर। लेकिन शादी का सीजन मृत्युंजय, अक्षय तृतीया आने वाली है। अब ऐसे टाइम पर क्या खरीदार को कोई उम्मीद करनी चाहिए करेक्शन की, गोल्ड खरीदें? ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इनफैक्ट सबके मन में ये सवाल इस वक्त है, क्योंकि अब देखिए शादी का सीजन शुरू हो रहा है, और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई वो तो फंस गए, वो सस्ता गोल्ड नहीं खरीद पाए, मतलब कम भाव पर नहीं खरीद पाए, अब तो दाम बहुत बढ़ गए, क्या करें, खरीद लें या अगली अगर 15-20 दिन रुकते हैं तो कुछ और सस्ता गोल्ड मिलेगा। ये सवाल इस वक्त सबके जहन में घूम रहा है। अब देखिए, ये पक्के तौर पर कहना तो बहुत मुश्किल है कि क्या वाकई गोल्ड का दाम यहाँ से नीचे आ जाएगा, दाम गिर जाएंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की एक राय है कि चूंकि मार्केट एक तरफा बहुत बड़ी तेजी दिखा चुका है, तो एक गिरावट गोल्ड में आ सकती है। वो गिरावट 4-5 हज़ार रुपए की हो सकती है, 7-8 हज़ार रुपए की हो सकती है, 10 हज़ार तक भी हो सकती है। इसकी संभावना जताई जा रही है, लेकिन पक्के तौर पर कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए कोई करेक्शन अब तक आया नहीं है ठीक ठाक, और हर तेजी के बाद गोल्ड का मार्केट फिर से बढ़ जाता है। किसी भी निगेटिव खबर पे गिरावट वाला रिएक्शन दिखा नहीं रहा है, तो ये मन में डर है कि पता नहीं गोल्ड कहीं और बढ़ता तो नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई सिचुएशन ग्लोबली इस तरह के बन गए हैं अभी कि शायद गोल्ड में कोई बड़ा करेक्शन ना भी आए। लेकिन हाँ, छोटे मोटे करेक्शन की बात सब लोग दबी जुबान में कर रहे हैं। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में आपको करेक्शन दिखे। तो अगर आपको खरीदना है तो इसमें एक राय ये आ रही है कि अगर मान लीजिए आपको गोल्ड खरीदना है तो आप कुछ पोर्शन अभी खरीद लें, आधा अभी खरीद लें, या 25% अभी खरीद लें, थोड़ा एक करेक्शन का वेट कर लें। इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी इस हालत में पक्के तौर पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। तो चलिए, और इस पर नजर हमारी बनी रहेगी कि गोल्ड का जो
ये की गति है आगे बढ़ने की वो कैसे आगे चलती रहती है। थैंक यू सो मच मृत्युंजय तमाम जानकारी के लिए।